Morning, sir. Are you okay? Yes, sir. Okay. Today I will discuss the two topics regarding the front office. Okay? Yes, sir. Be relaxed and give a calm hearing to me. See, front office is a nerve center of a hotel. देखिए, होटल में कोई भी इंफॉर्मेशन गेस्ट की होती है वो फ्रंट ऑफिस में ही होती है. फ्रंट ऑफिस फर्स्ट एंड लास्ट कांटेक्ट पॉइंट है होटल का. Check-in procedures takes place in hotel after the registration. ठीक है ना? And room is being allotted after registration. Keys are being allotted after the registration. ठीक है ना? Everything is being looked by front office. Though there is separate department, F&B services there for the food service, beverage service. But if any problem occurs, and if F&B service is unable to solve it, then front office will solve it. In a very same case, housekeeping. Housekeeping is responsible for maintenance of cleaning and hygiene of room, guest area. If any problem occurs, if housekeeping is unable to do the needful, then front office is there. Okay? Yes, sir. देखिए होता क्या है कि front office is a key point, is a nerve center, okay, and is a heart, it is a mirror. अलग अलग नामों से इसको कह सकते हैं. फ्रंट ऑफिस में ही एक लॉबी होती है. देखो, लॉबी एक ऐसा स्पेस है जो कि मेन डोर एंड रूम कॉरिडोर. अब रूम से भी कई तरीके के रूम होंगे. देखिए, रूम में सबसे पहला एक जो रूम है दैट इज सिंगल रूम. सिंगल रूम का जो एरिया है कितना होता है, कुछ पता है आपको? यस, 37 to 45 meter square. ओके, 37 to 45 मीटर स्क्वायर. और एक बेड का साइज कितना होता है, कुछ अंदाजा आपको? यस, 4 to 7 feet. 4 to 4 to 7 feet. 4 into 6 फीट ये एक बेड का आइडियल साइज है. ठीक है ना? इसी तरह से होगा डबल रूम. ठीक है ना? और ट्विन रूम. देखिए, डबल रूम, देखिए इसमें जो बेड होंगे वो एक डिस्टेंस पे होंगे. डबल बेड अलग है, डबल रूम अलग है. ट्विन रूम, ठीक है ना, इसमें एक डिस्टेंस पे होंगे बेड. डबल बेडरूम मोस्टली फॉर कपल्स, ठीक है ना. एंड ट्रिपल रूम, इसमें 3 बेड होंगे. ठीक है ना? देखिए, बेड का साइज वही है. मैं आपको बता दूं एरिया. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट द एरिया ऑफ डबल रूम एंड ट्रिपल रूम? Yes, sir. यस, 40 meter square to 45 meter square, sir, double bed. यस. ठीक है ना? ये डबल या ट्विन रूम का. ठीक है ना? उसी तरह से रूम का साइज इंक्रीज होता जाएगा. फिर उसके बाद है Total room, sir. ट्रिपल रूम है, क्वार्ट रूम है. क्वार्ट रूम में मैंने 4 बेड्स होंगे अलग अलग जगह पे. ठीक है ना? सिंगल वो किसी कॉन्फ्रेंस के लिए हो सकते हैं या कोई बड़ा ग्रुप आया हो उसके लिए हो सकते हैं. ठीक है ना? एंड नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ बेड. तो अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ बेड 2 किस्म के रूम होंगे. वन इज किंग साइज एंड वन इज क्वीन साइज. डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज साइज ऑफ बेड इन किंग साइज रूम? क्वीन का क्या था? 60 to 78 inches. 60 to 78 इंचेस. फिर गलती कर दी. ठीक है? एंड दीज आर द साइजेस ऑफ बेड. कबाना रूम, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज कबाना रूम? यस, Sir, in front of sea beach. इन फ्रंट ऑफ सी बीच और स्विमिंग पूल. Yes, sir. देखिए, अगेन एक लोकेशन होती है. ठीक है ना? यस, एक लोकेशन होती है, एक सीनिक ब्यूटी होती है. देखिए, अगर गोवा या केरला में अगर आप किसी 4 स्टार 5 स्टार में अगर कोई नॉर्मल रूम रहेंगे वो 15,000 पर नाइट के हिसाब से चार्ज होगा किसी भी होटल का. लेकिन अगर वो सी बीच के सामने वाला रूम होगा ना, वो 10 टाइम्स होगा, वो 1 लाख रुपए तक का होगा. ठीक है ना? वैसे दिल्ली वगैरह में कोई स्विमिंग पूल के साथ मेरिडियन है, हॉलीडे इन है. अब यहाँ स्विमिंग पूल है, गार्डन है, और इसके सामने वाला जो रूम है अगर नॉर्मल रूम 40,000 का वो 4 लाख का होगा. ठीक है ना? और स्विमिंग पूल के एडजॉइनिंग होता है हमेशा कॉफ़ी शॉप 24 आवर्स, जिसमें
सर्विस होती है. इज इट ओके टू यू? Is it clear to you? Okay, I may then there is studio room. Have you got idea what is a studio room? See, studio room is जिसमें ये एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है, मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है, और इकोनॉमिकल साइज जिनके पास पूरा बंदोबस्त होता है अपना लैपटॉप सिस्टम्स का, वाईफाई सिस्टम्स का. तो ये एक काउच होता है. काउच बने कि जिससे पुल करा, वही बेड भी बन गया, वही अलमीरा भी है. कई जगह पे ये सोफ़ा होता है, सोफ़ा कम बेड. ठीक है ना, दैट इज स्टूडियो रूम. ठीक है. एंड अगर दूसरा होता है आप एडजॉइनिंग रूम. एडजॉइनिंग रूम में होता है एक ये रूम है, बगल में रूम है, इनकी दीवार है, देयर इज अ बाउंड्री वॉल है. ठीक है ना. और एडजेस्टेंट रूम, एक रूम ये है, एक रूम इसके सामने, दैट इज एडजेस्टेंट रूम. ठीक है ना. और इंटरकनेक्टेड रूम ऐसा होता है दोनों की दीवार है क्या, लेकिन बीच में एक वो है, क्या कहते हैं, डोर है. वो हमेशा नहीं, वो अकॉर्डिंग टू क्या कोई ग्रुप आया हो या कोई ऐसा हो तब जाके. ठीक है ना. सो दैट इज अबाउट द रूम्स इन होटल. क्या है नेक्स्ट? दैट इज मील प्लान. देखिए ये वर्ल्ड वाइड है कि कोई भी मील अगर आप किसी उसको देंगे, ऑफर करेंगे कोई भी मील प्लान, तो वो कंफर्टेबल समझेगा, बजाय कि वो मील का पैसा अलग दे, वो उसी के साथ देना. देखिए इट इज़ नॉट फ्री ऑफ कॉस्ट, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री समझ सकते हैं, या इट इज़ इंक्लूडेड इन रूम रेंट. तो सबसे पहला है रूम रेंट प्लस 3 टाइम मील. व्हाट इज दैट? अमेरिकन प्लान. एंड रूम रेंट प्लस 2 टाइम मील. व्हाट इज दैट? Modified American plan. It is modified American plan. Third is continental plan. One time soap meal, sir. Yes. One room rent plus continental breakfast और normal breakfast. देखिए वैसे internationally acclaimed है कि ये continental breakfast, but flexible industry. ठीक है ना. And only room rent यूरोपियन प्लान, ईपी. ठीक है ना. देखिए यह है कि सिर्फ यूरोपियन प्लान में क्या कहते हैं, सिर्फ रूम रेंट, ओनली रूम रेंट इज देयर. ठीक है ना, ओनली रूम इज देयर, बट मैनी 5 स्टार 4 स्टार प्रॉपर्टीज आर फ्लेक्सिबल. थोड़ा उन्होंने अपने को लचीला बनाया है. ठीक है ना. लचीला बने कि वो क्या करते हैं कि दे ऑफर सम स्नैक्स विथ मॉर्निंग टी. इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी. ठीक है ना. ये कंपल्सरी नहीं है कि भाई वो दें ही आपको. ठीक है ना. ठीक है ना. किंग साइज क्वीन साइज जो है ये बेड के साइज की वजह से होगा. ये कोई हनीमून कपल्स होंगे या कोई, देखिए वीआईपी क्या, देखिए एक होटल में 3 स्टार 4 स्टार में स्टे करने के अलावा दे वांट द मैक्सिमम लग्जरी ऑफ देयर लाइफ. क्या चाहिए? भोग विलास चाहिए, बिकॉज दे आर पेइंग फॉर दैट. ठीक है ना. एक रूम से जो है ऑलमोस्ट 50 to 60% रेवेन्यू जनरेट होता है. ठीक है ना. सो फ्रंट ऑफिस इज अ डिपार्टमेंट विच जनरेट्स द मैक्सिमम रेवेन्यू. ठीक है ना. देखिए उसी चीज़ के लिए ग्रेस ग्लैमर है. ठीक है ना. यू हैव टू पुट अप योर हार्ड एफर्ट. ठीक है ना. So next uniform service मैं next time लूँगा, and till then have a nice time and thank you all. Thank you, sir.